टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार। और इस शो में कोहली साहब आपके लिए कई सारे ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपकी टेंशन भी दूर होगी और कुछ पॉकेट में भी फायदा होने वाला है। इसलिए इस शो को देखना बिल्कुल मत भूलिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस शो में हम बताने वाले हैं कि फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस में हुए बड़े बदलाव, अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी, विदेशों में हुई कमाई तो कैसे बचाएं टैक्स, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लिया है लोन तो पोजीशन से पहले ब्याज पर कैसे पाएं टैक्स छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इनकम टैक्स रिटर्न की। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, अब कईयों के मन में चिंता होती है कहीं उनका केस स्क्रूटनी में तो नहीं आ गया है। स्क्रूटनी में आ गया तो फिर नोटिस आएगा, इनकम टैक्स विभाग को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर राहत की बात ये निकल कर आती है कि फेसलेस असेसमेंट है तो दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। लेकिन फेसलेस असेसमेंट में भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि इनकम टैक्स पेयर्स की परेशानी बढ़ जाती थी। तो अब एक नया एसओपी या फिर कहें नई गाइडलाइन इनकम टैक्स विभाग ने जारी की है, जिससे फेसलेस असेसमेंट को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। तो फेसलेस असेसमेंट की बात जब आती है तो लोगों को लगता है कि बड़ी राहत मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि कई सारे केसेस जो है फेसलेस असेसमेंट के अब तक आए हैं। पहले फेज में 60,000 केस को आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद कहा गया कि इसमें से ऑर्डर भी जारी किए गए करीब 24,000 मामले में। लेकिन अब जो नए जो बाकी बचे हुए केस में, उसमें नए नियम के तहत सरकार आगे बढ़ेगी। तो इस नए नियम के तहत अगर आगे बढ़ती है तो इनकम टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत मिलने वाली पहले के मुकाबले? देखिए लक्ष्मण, बहुत सारी शिकायतें आती थी कि फेसलेस असेसमेंट बहुत अच्छा है, जब लाया गया था, जिस मंशा से लाया गया था बहुत अच्छा था, पर उसमें टैक्स पेयर्स को ऐसा लगता था कि हमारे साथ कभी कभी नाइंसाफी हो रही है। तो इसके लिए एक एसओपी लाया गया है और ये बदलाव मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स के बेनिफिट में, हित में है। सबसे पहला बदलाव जो लक्ष्मण इसमें लाया गया है कि इसमें आपके लिए जो नोटिस इशू करे जाएंगे उसको असेसमेंट अथॉरिटीज को हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। मतलब कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से कोई नोटिस नहीं जारी कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें क्या है, एक बहुत अच्छा जो नई चीज लाई गई है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि एक हफ्ता पहले आपको असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के साथ ड्राफ्ट शेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत रेयर है कि आप एक तरह से जजमेंट की कॉपी ड्राफ्ट एडवांस में एक हफ्ता पहले शेयर कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल जस्टिस की बात कहते हैं वो लगता है बिल्कुल कि आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उसमें हम क्या लिखने जा रहे हैं, आपके खिलाफ जो ऑर्डर पास हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, वो आपको शेयर किया जाएगा। उसके बाद एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा। ये भी नेचुरल जस्टिस की बात आती है कि आपको जल्दबाजी नहीं की जाएगी, जो टाइम आपके लिए प्रोवाइडेड है वो टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो लाई गई वो ये लाई गई कि फिजिकल इंस्पेक्शन की लक्ष्मण जहां बात आती है कि कई बार किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग ली जाती हैं, तो अगर फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, तभी वो करा जाएगा, वरना उसको फेसलेस ही रखा जाएगा। मतलब आपको बार बार बुलाया नहीं जाएगा कोई कि आप दिखा के जाइए, इस चीज को वेरीफाई करा के जाइए। ज्यादातर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही करा जाएगा, वरना नहीं करा जाएगा। इसमें एक और सवाल उठता था कि कई लोगों की शिकायत होती थी कि हम फेसलेस असेसमेंट में या फिर सुनवाई में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए। इसके लिए कोई प्रावधान देखिए, अगर टैक्स पेयर इस बात पे जोर देता है कि मुझे पर्सनल हियरिंग चाहिए और डिपार्टमेंट को ये लगता है वाकई इसमें कोई ऐसा कागजात है, कोई ऐसी किताबें हैं, कोई ऐसी बल्कि चीज है जो कि आके दिखाई जा सकती है, तो इसकी परमिशन मिल जाएगी। और एक और प्रावधान किया गया है कि अफसरों को जो टाइमलाइंस दी गई हैं हर प्रोसेस में, उन टाइमलाइंस का पालन बहुत सख्ती से करना होगा। और आखिरी चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगी फिर कि आपको एसएमएस के जरिए और फिजिकल लेटर्स भी आपके एड्रेस पे भेज के आपको इत्तिला दी जाएगी। बहुत सारी जगह लक्ष्मण शिकायत आती थी कि हमें पता ही नहीं लगा कब ये फैसला हो गया, पता ही नहीं लगा कब डिसीजन हो गया। अपनी बात कहने का हर मौका दिया जाएगा, बिल्कुल पूरा मौका दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा जाए कि आपको ये भी मौका नहीं दिया जाए कि आप आरोप लगा सके कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे ऊपर ज्यादती कर दी, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया। बिल्कुल आपके एसएमएस के जरिए चिट्ठी आपके घर पर आएगी, नोटिस आएगा, इत्तिला पहुंचनी बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा ही फायदा हुआ इनकम टैक्स। बिल्कुल। और मैं जब ये सारा देख रहा था और फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया को देख रहा था, तो मैं कभी कभी अपने आप को कुछ लाइनें लिखने से रोक नहीं पाता। तो बताइए, आपकी इजाजत हो तो मैं लिख दूं। मैंने फेसलेस के लिए खास ये लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों को राहत मिलेगी उनको पसंद भी आएगा। तो रूबरू ना हो सके हम जब आपसे कभी, रूबरू नहीं होते, फेसलेस है, रूबरू ना हो सके जब आपसे कभी, गुफ्तगू ना हो पाए जब ठीक से कभी। गुफ्तगू भी नहीं हो पाती है क्योंकि आप तो लिख लिख के बात करते हैं उस पर। गुफ्तगू भी ना हो पाए जब ठीक से कभी,
रुसवा तुम ना होना फेसलेस से अभी, रुसवा बात, तुम ना होना, क्या मतलब टैक्स पेयर्स नाराज ना हो जाए, फेसलेस से अभी। और आखिर में बोला तब आके थाम लेंगे हाथ आपका तभी, तभी उसी समय ये जो एसओपी आए हैं कि हम आपका आके हाथ थाम लेंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस पूरे फैसले की नई स्कीम का पूरा अपने आसान शब्दों में जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल, मैंने कहा टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सारे लोग, लक्ष्मण, बहुत चिंतित थे फेसलेस को लेकर, मतलब जितने इसके फायदे आए थे, जब इसको अप्लाई करा गया तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें लोगों को आई, उसी से मैंने बात निकाल के ये कुछ लाइनें लिखी। बहुत बढ़िया। चलिए, इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां से डीके सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीके सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मेरे सब बहुत बढ़िया। और आपके लिए, आप लोग कैसे हैं? ये हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या उलझन है आपके पास? मेरे दो सवाल है सर। जी, पहला सवाल पूछिए, फिर जवाब है देंगे, फिर आपको दूसरा सवाल पूछिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पहला है कि अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और किसी साल इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है, ठीक है, तो क्या ITR फाइलिंग अवॉइड कर सकते हैं उस साल में? ऐसे में एक सवाल और उठता है कि हमारे जो पिछले पुराने कैपिटल लॉस क्लेम्स हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसका अगर उल्टा किया जाए, अगर टैक्स पेयर नहीं है और किसी साल इनकम जो है टैक्सेबल रेंज में है, तो क्या उस साल का ITR फाइल करके अगले साल फिर हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिलेगा। कोहली साहब, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे खासकर लक्ष्मण जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ये बात जानना चाहते हैं, किसी किसी साल में इनकम ऊपर नीचे हो जाती है। तो सिंह साहब देखिए, अगर इनकम बिलो टैक्सेबल है तो ये बात सच है कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, पर अब आयकर में और रूल्स में कुछ ऐसे क्लॉजेस डाले गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराया, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख खर्च कर दिया, बिजली का बिल आपका 1 लाख आ गया, या आपका कोई रिफंड है, और आपने जो सिंह साहब बात बताई वो बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और आप उस लॉस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिंह साहब फिर रिटर्न फाइल करना मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया और समय सीमा के अंतर्गत नहीं फाइल किया तो फिर ये लॉस आपके हाथ से चला जाएगा, मतलब इसका कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सिंह साहब, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपको रिटर्न फाइल करनी बंद नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल फाइल करते रहिए और इसका लॉस का आगे फायदा उठाइए।